तो योग महोत्सव के लिए बाबा रामदेव राजपथ पहुंच गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले राजपथ बन गया है योग पथ। बाबा रामदेव के साथ सैकड़ों लोग एक साथ योग से खुद को जोड़ेंगे। सबसे पहले अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि। ये श्रद्धांजलि है उनको जिनकी वजह से आज हम महफूज हैं। और इसके बाद इसकी सीधे दिशा में अगर देखा जाए, अमर जवान ज्योति की सीधी दिशा में राजपथ है। उसी राजपथ पर योग पथ का नजारा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 2014 में किस तरीके से यूएन जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री मोदी ने योग को अपनाने की बात कही, फिर बकायदा 21 जून को योग दिवस का ऐलान किया गया। उन वीरों को श्रद्धांजलि देकर के हम अपने योग धर्म का निर्वहन करने जा रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 177 देशों का समर्थन जुटा करके यूएनओ में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव पारित करवाया और उसके माध्यम से योग और अध्यात्म को पूरे विश्व में गौरव दिलाया। तो हमारे लिए 21 जून एक आध्यात्मिक पर्व की तरह है। यह योग और अध्यात्म का महाकुंभ जैसा है और उसी के उपलक्ष्य में आज ये योग महोत्सव हम राजपथ पर मना रहे हैं और ये राजपथ योग पथ बन रहा है। उसके लिए हम शहीदों को प्रणाम करके अपने राष्ट्र धर्म का निर्वहन करते हुए योग धर्म के निर्वहन के लिए यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। योग दिवस से पहले आज राजपथ पर होने वाले मेगा रिहर्सल की तैयारियां भी जोरों पर हैं। शाम को रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है। रिहर्सल में योग गुरु बाबा रामदेव और मशहूर सिंगर कैलाश खेर भी मौजूद हैं। जैसे कोई क्रांति सी हो गई है, जीवन का फलसफा सा बन गया है, एक आदत सी होती जा रही है, एक दिनचर्या सा कायम हो रहा है, एक अच्छाई जो दिनों दिन आम लोगों में शुमार होती जा रही है। योग को लेकर पिछले कुछ दिनों से गजब की जागरूकता फैली है। इंडिया गेट पर होने वाला योगाभ्यास कार्यक्रम 19 जून तक चलेगा और आखिरी शाम को स्वामी रामदेव के साथ गायक कैलाश खेर भी शामिल होंगे। 50 से अधिक देशों में पतंजलि योगपीठ बृहद स्तर पर कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है और उसमें भी यूके, यूएसए, कनाडा, नेपाल, जापान, नॉर्वे, स्पेन में कार्यक्रम बहुत सुंदर होने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को विश्व स्तर पर कामयाब बनाने की कोशिशें जोर शोर से जारी है। दिल्ली के सैकड़ों पार्क, मैदान, विश्वविद्यालय परिसर में योग शिविर लग रहे हैं ताकि योग को जीवन में उतार सकें, योग दिवस का प्रचार कर सकें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी की ये कोशिश, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ये कोशिश, वाइस चांसलर साहब की ये कोशिश बहुत ही बेहतरीन है और इसको आगे ले जाना चाहिए ज़रूर, क्योंकि 21 जून को हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारी स्ट्रेंथ फुल रहे, क्योंकि लड़कियों का इंटरेस्ट तो है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो है यहाँ पर तकरीबन 800 लोग जो हैं उस रोज़ उपस्थित रहेंगे और फिर वो योगाभ्यास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए मोदी सरकार के मेगा प्लान है। सभी मंत्रालयों को इस बारे में चिट्ठी लिखी जा चुकी है। सभी कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को किस राज्य में और कहां पर योग दिवस के दिन जाना है। 26 कैबिनेट मंत्री और 12 मिनिस्टर ऑफ स्टेट और 25 राज्य मंत्री देश में अलग अलग जगहों पर योग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ में योग करेंगे, राजनाथ सिंह लखनऊ में, तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज देश से बाहर होंगी। अरुण जेटली मुंबई में योग करेंगे और वेंकैया नायडू दिल्ली में योगाभ्यास करेंगे। नितिन गडकरी नागपुर में होंगे और मनोहर पर्रिकर कानपुर में, उमा भारती जयपुर में, नजमा हेपतुल्ला देश से बाहर रहेंगी, राजीव प्रताप रूडी देश से बाहर रहेंगे, राज्यवर्धन सिंह राठौर भी विदेश में होंगे और स्मृति ईरानी भोपाल में योग करेंगी, जबकि मेनका गांधी पीलीभीत में योगाभ्यास के लिए जाएंगी। इनके अलावा केंद्रीय कर्मचारी भी 28 जगहों पर योगाभ्यास में हिस्सा लेंगे।
जिसके लिए डीओपीटी ने सर्कुलर जारी किया है। अर्धसैनिक बल जिसमें आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आसाम राइफल सब मिलकर 28 जगहों पर योगाभ्यास करेंगे। 191 देशों में मनाया जा रहा है। जेएसएक्सपी स्वयं उसको मॉनिटर कर रहे हैं और जो भागीदारी है वो पहले से कहीं ज्यादा, मतलब हर जगह लगभग दुगनी हो रही है। देश के अलग अलग शहरों में योग शिविर लग रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को कामयाब बनाने के लिए इलाहाबाद से लेकर भोपाल, बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई तक योगाभ्यास किए जा रहे हैं। इस योग दिवस पर उत्तर प्रदेश को खास तौर पर ध्यान देते हुए यहाँ पर 8 मंत्रियों की एक बड़ी टीम लगाई गई है। शायद इसके पीछे 2017 में होने वाले यूपी चुनाव हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शानदार तैयारियां चल रही हैं। इस बार योग दिवस पर चंडीगढ़ में हजारों लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी योग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जोरदार तैयारियां हैं। इस साल यूं तो देश से लेकर विदेश तक में योग दिवस की धूम है, लेकिन चंडीगढ़ में खास आयोजन हो रहा है। चंडीगढ़ शहर पहले से ही खूबसूरत है, लेकिन योग दिवस के लिए उसे खास तौर से सजाया संवारा जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि 21 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं अपना योगाभ्यास करेंगे। Today, all of you are the ambassadors of yoga, taking forward India's ancient message to the world. I thank you for your commitment and welcome you as sisters and brothers of India's family. चंडीगढ़ में पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट और विधानसभा के बीच में बने कैपिटल कॉम्प्लेक्स में एक साथ 32,000 लोग प्रधानमंत्री के साथ योग करेंगे। इनमें 6500 लोग चंडीगढ़ और 10,000 पंजाब और इतने ही हरियाणा से आएंगे। चंडीगढ़ से 45,000 लोगों ने योग दिवस के लिए पंजीकरण करवाया था, लेकिन सुरक्षा कारणों से चयन 6,500 लोगों का ही हो पाया। एक स्टेज खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए बनाया गया है। This unique occasion that brings all of us together to celebrate the invaluable gift of India's ancient tradition. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान 20 जून की रात लगभग 9:40 पर चंडीगढ़ पहुंचेगा। पीएम हाउस के सूत्रों के मुताबिक मोदी विमान में ही रात का भोजन करेंगे। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद पंजाब भवन में कुछ विशेष लोगों से मिलने के बाद विश्राम करेंगे। पंजाब राजभवन के खास रसोई घर में खान पान की वैकल्पिक व्यवस्था होगी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा वाली स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की पहली टीम भी यहां पहुंच गई है। एसपीजी टीम ने पंजाब राजभवन का दौरा कर जायजा लिया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एसपीजी के लगभग 50 से ज्यादा जवान और अफसर रहेंगे, जो एयरपोर्ट, राजभवन और आयोजन स्थल पर तैनात किए जाएंगे। योग दिवस का कार्यक्रम सुबह सुबह शुरू हो जाएगा, लेकिन परिसर में एसी, कूलर और पंखे लगाए जा रहे हैं। कालीन बिछने को तैयार है, बड़े बड़े स्क्रीन लगाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ की सड़कों पर जहां जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे, वहां उनका और योग के शेरा को होर्डिंग से सजा दिया गया है। चंडीगढ़ के लोगों में योग दिवस को लेकर काफी उत्साह है। ये पहला मौका है जब चंडीगढ़ के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने योग करेंगे। इससे पहले स्वामी रामदेव और श्री श्री रविशंकर यहाँ योग शिविर लगा चुके हैं। स्वामी रामदेव पहले ही हजारों लोगों को योग में प्रशिक्षित कर चुके हैं। सत्येंद्र चौहान के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़ आज तक। योग से जुड़ती दुनिया, यकीन करना जरा मुश्किल है, लेकिन दुबई में भी योग दिवस को लेकर जबरदस्त उत्साह है। स्वामी रामदेव की अगुवाई में वहां दुबई की सबसे चर्चित इमारत बुर्ज खलीफा में योग शिविर लगाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले दुनिया के कई कोने योगमय हो गए हैं। उनमें से एक कोना दुबई का भी है, जिस विशाल प्रांगण में योग के लिए हजारों लोग जुटे हैं। वो प्रांगण दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का है। जी हाँ, जिस इमारत से एक तरह से दुबई की पहचान होने लगी है, उसी इमारत के नीचे योगाभ्यास के लिए लोग जुटे हैं और जुटाने वाले हैं स्वामी रामदेव।
स्वामी रामदेव, जिन्होंने योग और पारंपरिक भारतीय चिकित्सा जीवन पद्धति के लिए पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया है, उनका मंच पर स्वागत भी कुछ ऐसे ही शब्दों के साथ किया गया। कैसा इंसान, एक ऐसा योगी जिसने दोबारा वो ज्योति जगा दी हम भारतीयों में, उस विद्या के साथ जो लुप्त हो रही थी। मतलब लोग अमेरिका में देखते थे कि वहां योगा हो रहा है और इंडिया में योगा का पता ही नहीं था। एंड देन तो कहते हैं कि हीरो की एंट्री हुई, तो हमारे हीरो, योगा के हीरो बाबा रामदेव जी ने वो ज्योति जलाई। स्वामी रामदेव ने मंच संभाला और सबका धन्यवाद किया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने योग साधना को शरीर के जरिए उस ईश्वर के साथ जोड़ने का रास्ता बताया, जिसे कोई ओम के नाम से पुकारता है, कोई आमीन कहता है, कोई खुदा, अल्लाह और कोई ईश्वर। दिस इज ए हिस्टोरिकल डे फॉर दुबई एंड आप सभी को रमादान करीम, रमादान मुबारक, ओम आमीन, सबको नमस्ते प्रणाम। और खुदा, अल्लाह, गॉड, आमीन, ओम, ये सब भगवान के नाम हैं। ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है कि योग को जन्म देने वाले भारत में बिना बात के योग को लेकर बवाल खड़ा किया जाता है और दुबई जैसी जगह में तमाम धर्मों के लोग योग के लिए जुटते हैं। गुड फॉर मेडिटेशन, फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट और इटर्नल पीस। स्वामी रामदेव के योग शिविर में दुबई में जितने लोग जुटे हैं, उससे साफ पता चलता है कि भारत में राजनीतिक विरोध के सिवा इसकी कोई औकात नहीं है। भारतीय योग पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है और दुनिया भर के लोग इसे अपना रहे हैं। You do these postures and achieve good health, fitness and आज तक ब्यूरो। so now we are किस तरीके से एक साथ इकट्ठे होते हुए यहां पर ये ड्रेस रिहर्सल है। मीनाक्षी लेखी जो सांसद हैं दिल्ली से, वेंकैया नायडू केंद्रीय मंत्री,